सर वो बंदा आई के है। उसके साथ तो सारी बात सर वो बंदा आई के है, मुझे आप बता दें मैं उसके बारे में क्या बात करूं। मैं अगर उसके जायचे में 82.8% अर्थली नंबर हैं तो मुझे उसके बारे में क्या कहना चाहिए। नेगेटिविटी है। ये वाहिद एक आदमी है, मैंने अपना असूल तोड़ के इसका देखा है जब इसके ऊपर लाइफ थ्रेट थी, जब इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट थी। सर नेक्स्ट चीफ जस्टिस किसको देख रहे हैं? आईके ने दुनिया से जाना है ना, तो इसका दुनिया से जाना भी याद रखा जाएगा। इस लिहाज से आईके का जायचा मेरा उस्ताद है। क्या बात है। और आईके इज द अल्टीमेट पावर सर, ही इज कमिंग, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। यहाँ पे डिफरेंट है सर, आईके के साथ बंदे भी बड़े हैं, आईके के साथ स्पिरिचुअल ताकतें भी बड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। आज कुछ सियासी बातें करेंगे जी, और खान साहब के हवाले से बात करें। तो खान साहब अंदर हैं मगर उनका जायचा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सर उनका जायचा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं मेरी आपकी सोच है, मैं सच्ची बात है, मैं तकरीबन रोज़ ही, पहले तो रोज़ाना ही देखता था, लेकिन अब तकरीबन रोज़ को हफ्ते में 1-2 दफ़ा मुझे आईके का जायचा देखना पड़ता है। वो लोग पूछते हैं, 1-2 दफ़ा मुझे देखना पड़ता। सर मैंने एक दफ़ा अर्ज़ की थी, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रेडिट के लिए नहीं कभी भी करता, क्रेडिट सिर्फ कायनात के वाहिद कारसाज का, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ना मेरी औकात हैसियत है। हम जब नंबर्स पढ़ते हैं तो गिनती पूरी दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सिविलाइजेशन हैं, 9 तक है ना, 1 से 9 तक, ठीक है। इसका मतलब है दुनिया का हर आदमी, चाहे जितने भी अरब हों, वो उसी 9 के अंदर बंद है। बिल्कुल। अब हम जायचा देखेंगे तो उसी 9 के अंदर देखेंगे। अब जब हम जायचा देखते हैं ना, उसमें 2 तरह के नंबर्स होते हैं, 1 से 9 तक ही हैं, लेकिन 2 उसकी सेग्रीगेशन कर देते हैं। एक को हम कहते हैं डिवाइन नंबर्स, एक को हम कहते हैं अर्थली नंबर्स। या डिवाइन नंबर्स को जो है ना वो रूहानी नंबर या स्पिरिचुअल नंबर्स कहते हैं, और अर्थली नंबर्स को हम सैटनिक या शैतानी नंबर भी कहते हैं, दुनियावी नंबर भी कहते हैं। अब हम जब जायचा देखते हैं तो उस जायचे में नंबर की परसेंटेजेस बताती हैं कि ये बंदा अल्लाह के करीब है या दुनिया के करीब है। बहुत बड़ा नेक आदमी हो, जायचा बता रहा होगा ना कि इसमें अर्थली नंबर्स हैं, तो हम कभी भी नहीं मानेंगे उसको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो जायचा जो है वो अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है ना। और जाहिर सी बात है, जब आप अपना काम एक दफ़ा करते हैं 15-20 साल में, आपका अपने काम के ऊपर यकीन भी आ जाता है कि यार ये ठीक है। तो 15-20 साल ही लगते हैं, 1 साल से आंदा भी नहीं। तो जब हम जायचा देखते हैं ना, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, एक बंदा है, उसके जायचे में 86.7% सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल नंबर है, डिवाइन नंबर है। आपका क्या ख्याल है, मुझे उस बंदे के बारे में क्या कहना चाहिए? उसके पास तो तकरीबन सब कुछ है फिर तो, तकरीबन, ठीक है। 86.7% स्पिरिचुअल और डिवाइन नंबर्स हैं। सर वो बंदा आईके है। उसके साथ तो सारी बात सर वो बंदा आईके है, मुझे आप बता दें मैं उसके बारे में क्या बात करूं। मैं कर देता हूं। मैंने तो आपको इसलिए वो असूल चार्ट खोल के रख दिया कि जब मेरे सामने ये आ रहा है। इसी तरह एक और बंदा है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, डिलिबरेटली नहीं बताऊंगा। अगर उसके जायचे में 82.8% अर्थली नंबर हैं तो मुझे उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नेगेटिविटी है, बस इतनी सी बात। शैतानी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता सर, मैं तो अपना जायचा देखता हूँ। मैं कागज़, अल्लाह ने इतनी तौफीक दे दी है, को थोड़ी बहुत पढ़ाई जितनी करनी थी कर ली, उन तो बुढ़ा हो गया हूँ, पढ़िया भी नहीं जानता। तो जितना कब मुझे आता है उसकी रोशनी में मुझे ये नज़र आता है कि आईके के साथ जितनी रूहानी ताकतें हैं ना, ये किसी बंदे के कहने पे नहीं है। कोई इसमें कल्ट नहीं है, कोई इसमें ऐसी कोई जितने फॉलोअर्स हैं तो इसकी स्पिरिचुअल ताकतें, स्पिरिचुअल ताकतें जो हैं वो अमूमन ये देखा गया है इंसानी तारीख में कि छोटे ग्रोहों के साथ होती। मक्का भरा हुआ था काफरों से, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम चंद थे। बिल्कुल ऐसे ही है। करबला भरी हुई थी दुश्मन की फौजों से, और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो असहाब थे वो कम थे। अमूमन नेगेटिव ताकतें ज़्यादा लोगों के साथ होती और कम लोगों के साथ स्पिरिचुअल ताकतें होती हैं। यहाँ पे डिफरेंट।
बिल्कुल जाहिर बात है सर। यहाँ पे डिफरेंट है सर, आईके के साथ बंदे भी बड़े हैं, आईके के साथ स्पिरिचुअल ताकतें भी बड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब लोग मुझे अगर ये कहें कि जी आप कहते हैं कि जी वो बाहर आ जाएगा तो वो फंसा हुआ, अगर स्पिरिचुअल ताकतें, तो सर अल्लाह दी मर्जी। बहुत बड़े बड़े मंसूर अल्लाज के साथ क्या अल्लाह की ताकतें नहीं थी, शहीद नहीं किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हजरत सरमद जो है कत्ल नहीं हुए। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे आईके की तरफ, ऐसा वो हो ही नहीं सकता। आईके को अभी दुनिया से एलिमिनेट नहीं होना। मैं कभी किसी की ज़िंदगी या उसके ख़त्म होने का जायचा नहीं देखता। ये वाहिद एक आदमी है, मैंने अपना असूल तोड़ के इसका देखा है, जब इसके ऊपर लाइफ थ्रेट थी, जब इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट थी। सर पाकिस्तान का कहते हैं ना वो औलिया का वो है, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ अगर मिलाया जाए खान साहब, मैं आईके का जायचा हमेशा जो है ना पाकिस्तान के साथ मिला के देखता हूँ सर। आईके के साथ कोई ख़ास ताकत है, पाकिस्तान के साथ भी कोई ताकत है। मुझे लगता है पाकिस्तान का अरूज इसके हाथ में है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने एक दफ़ा आपके जायचे में कहा था कि मुझे ये लगता है अभी नहीं, जब भी कभी आईके ने दुनिया से जाना है ना, तो इसका दुनिया से जाना भी याद रखा जाएगा। हाँ, ये आपने मेरे साथ ही कहा था। बिल्कुल, इसका दुनिया से जाना भी याद रखा जाएगा। ये शहादत बहुत बड़ी शहादत होगी, ये दुनिया देखेगी होता क्या है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। अभी बहुत जिंदगी उसके हाथ में है, मौत उसके हाथ में है, जब चाहे दे दे, मैं कौन होता हूँ। लेकिन ये मैं बात करूँगा, मैं अपने जो है ना, मेरे जो इस काम का असूल था ना, उसको तोड़ते हुए मुझे मजबूरन देखना पड़ा था कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, वरना मैं कभी नहीं देखता। आईके का दायचा मैंने देखा था, और मैंने आपको कहा था कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी स्पिरिचुअल ताकतें इंसान के साथ हों और वो फंसा हो, कैद में हो, और इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो और वो अपने पैरों पे खड़ा हो। मैंने दोनों चीज़ें सिर्फ आईके के दायचे में देखी हैं। मैंने आईके के दायचे से सीखा है। बिल्कुल, आपने बताया इस लिहाज से आईके का दायचा मेरा उस्ताद है। क्या बात है। और आईके इज़ द अल्टीमेट पावर सर, ही इज़ कमिंग। उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सर नेक्स्ट चीफ जस्टिस किसको देख रहे हैं, किसका जायचा है सर? मंसूर अली शाह साहब का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। मुझे लगता है मंसूर अली शाह एक ऐसी चट्टान है कि जिससे सर तो टकराया जा सकता है, उसको उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता। क्या बात है, बड़ी बात। सजाद अली शाह और मंसूर अली शाह ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सजाद अली शाह साहब का जायचा उस वक़्त का जो थे, मेरे बचपन की बात है, मतलब मैं कोई इतना ज़्यादा मतलब बच्चा भी नहीं था, मतलब जवान ही था, तकरीबन कॉलेजेस में थे जब सजाद अली शाह साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया है। और मेरे बहुत बचपन की याद है मौलवी मुश्ताक का जनाज़ा, जस्टिस मौलवी मुश्ताक का जनाज़ा, उसकी आप कभी गूगल सर्च कीजिए, अगर कहीं आपको ख़बर मिले तो क्या हुआ था उनके जनाजे के साथ। वो उस वक़्त सिर्फ अखबार होते थे, सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था। उस अखबार की हेडलाइंस क्या थी, वो कभी वक्त मिले नवाए वक्त जंग मशरिक अखबार होता था, मुझे ज़ुबानी याद है क्या हुआ था। कुदरत का इंतकाम बड़ा ज़ालम होता है सर, कुदरत का इंतकाम बड़ा ज़ालम होता है सर, कुदरत का इंतकाम किसी को नहीं छोड़ता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो इबरत का निशान बना देता है। आज उसको मेरा ख्याल 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया जबकि मैं बात करूँ, लेकिन वो 30 साल मुझे याद है। अच्छा, मैंने वो अखबार पढ़े थे उस वक़्त, तो मुझे याद है क्या हुआ था और किस हालत में वो नमाज जनाजा हुई थी, सारा कुछ याद है मुझे। तारीख़ के पन्नों में मैं किसी के नहीं करना, अल्लाह जो है वो करता है। और कायनात में रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि सबसे सख्त हिसाब अदल करने वालों का होगा। जिन्होंने इंसाफ करना है, बिल्कुल सबसे, रसूल अल्लाह की बाबुल अदल की हदीस है, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी नसाई अबू दाऊद जो है ना बाबुल अदल जो है, मेरा ख्याल है मुस्लिम में भी एक बाब है पूरा और बुखारी में भी है। तो मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, मुस्तनद असनाद के साथ, मतवातर सनदों के साथ। बाबुल क़यामत में भी ये हदीस का एक हवाला दर्ज है कि सबसे सख्त हिसाब इंसाफ करने वालों का होगा।
अच्छा, अल्लाह जाने ਉਹਦਾ काम जाने सर, ਮੈਨੂੰ नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। सर KPK में गवर्नर राज लगता कोई नज़र आ रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। गवर्नर राज नहीं लगेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्यास बहुत बढ़ जाएगा और फिर चीज़ें, क्यास तो खैर होना है सर, क्यास के बगैर तो ये चीज़ें ठीक ही नहीं होनी। बस अब रेडी रहें, कोई एक चिंगारी भड़कनी है, पता नहीं कहाँ से भड़कनी है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर आग लग जाएगी चारों तरफ। सितंबर का सितमगर तो ख़त्म हो गया, अब सर अक्टूबर आ रहा है। सर अक्टूबर इससे ज़्यादा, मैंने आपको क्या कहा था, नवंबर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। सितंबर शुरू में नहीं था, सितंबर का दूसरा तीसरा हफ्ता, अक्टूबर के पहले 3 हफ्ते, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ये 4-5 हफ्ते अपना आप बता के जाएंगे। बताया ना इन्होंने जलसे के बाद कैसी हलचल हुई है। सर ये कुदरत करती है, मेरी कहने से होता है। मैं बिल्कुल। कौन, मैं आम सा आदमी हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया वो- सर, थैंक यू। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाफरी साहब का आज मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। जाफरी साहब का ये कहना है कि जी खान साहब का जायचा जौन सा है ना 86.7% जौन सा रूहानी ताकतें उनके साथ हैं, तो ऐसे बंदे को क्या होगा। पाकिस्तान की हिफाजत भी का ज़िम्मा भी अल्लाह ने ही लिया है, तो इनके साथ साथ कायनात पूरी का जिम्मा अल्लाह को है सर, बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान खास कंट्री है, ये आम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।